अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़न जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के साथ-साथ एक जो इंग्लिश के अंदर टाइटल बनाने की सेंस है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं किसी ही प्रोडक्ट के, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप है कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स की फॉर्मेशन के साथ आपने टाइटल कैसे बनाना है। उसमें हम देखेंगे यूएसए की मैंने एग्जांपल लिया है, किसी एक ही रैंडम प्रोडक्ट की अमेज़न से देख लिया मैंने और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कमेंट्री भी करेंगे और साथ-साथ मैं वो जब टाइटल बना रहूँगा तो उसके पॉइंट्स भी बताऊँगा और मुख्तलिफ सेलर्स जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी रिव्यूज़ हैं, उनकी भी हम उसके टाइटल्स को देखेंगे। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। ये यूएसए की प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मोप रिफिल्स हैं और इसका हम टाइटल बनाएँगे। मेन कीवर्ड स्प्रे मोप रिफिल पैड्स है। इसमें मुख्तलिफ और भी हैं कीवर्ड्स जो काम के हैं, लेकिन हम एटलीस्ट कहीं न कहीं से तो शुरू करना है। तो इस इसका हम बनाएँगे टाइटल और टाइटल से पहले हम देखेंगे कि जो हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कौन से ऐसे सेलर्स पहले ही ऑलरेडी मौजूद हैं जो सेल कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो ऑलरेडी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं या सॉरी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट वो जो सेलर सेल कर रहे हैं, उनका हमने देखना है कि स्प्रे मोप हो गया, रिफिल्स, ऐसे कीवर्ड्स जो जिनके अगेंस्ट कोई चीज़ शो हो रही हो। ये नहीं कि जो ऐसा नहीं करना, जो चीज़ें शो हो रही होंगी, हमने उनको देखना है पहले। इसमें देखें ये मोप रिफिल पैड्स है और उसके बाद और भी हम कीवर्ड ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस वक़्त हमने जितने भी अपने कीवर्ड्स हैं, ऑब्वियसली ये तो एक मैं शॉर्ट मतलब टाइम एक टाइटल बना रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे एक पहले रिसर्च भी है कि किस तरीके से हम वो जो प्रोडक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज है और प्रोडक्ट नॉलेज में हमने ये देखना है कि अ, अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स के स्प्रे हेड्स लगे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ, अब जैसे ये जिनका मैं टाइटल बना रहा हूँ ये जो लेटेस्ट हैं उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमने ये भी देखना है कि हमने उसका टाइटल में वो चीज़ें लेनी जो रेलेवेंट हो। जैसे मैं साथ वाली टैब से ये भी देख रहा हूँ और अपने कीवर्ड्स को गैदर भी कर रहा हूँ। ये तब है जब आपने एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को देख लिया है और उसके बाद अब हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को तो सिर्फ नहीं डालना, वो तो अमेज़न कहता है कि आप एक टाइटल बनाएँ। 150 कीवर्ड्स भी कहते हैं अमेज़न का जो एक अलाउ है कैरेक्टर्स, लेकिन यूएसए के अंदर लोगों ने बड़े-बड़े लंबे टाइटल बनाए, ये देख सकते हैं आप, आधे टाइटल नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ये सेट ऑफ 8 माइक्रोफाइबर स्प्रे मोप का एंड पे रिफिल्स के बाद डॉट, डॉट, डॉट है कि यानी फुल टाइटल ही नहीं है। अमेज़न का एल्गोरिदम कहता है कि फुल टाइटल नज़र आए। जब अमेज़न फुल टाइटल नज़र आएगा तो कितने पैक हैं, उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एंड पे नज़र आती हैं। ऑब्वियसली ये अमेज़न के टाइटल का रूल है कि ये चीज़ें एंड पे हैं, डार्क ग्रे, उसके बाद ये किस फ्लोर के लिए है, कि कौन-सा इसका साइज़ है, ये सारी चीज़ें तो एंड पे आनी चाहिए। स्टार्ट में तो हमारे जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं ना, उनको आना चाहिए। तो यहाँ पे एक मिक्स अप्रोच है, मैंने इतना लंबा टाइटल भी नहीं बना रहा हूँ, नहीं बनाऊँगा, ना इतना शॉर्ट टाइटल बनाऊँगा, लेकिन कोशिश की है कि अ, जो मेरा टाइटल है इन कीवर्ड्स का, वो सारे कीवर्ड्स को एनकम्पास करे, यानी सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स जैसे ये रीयूजेबल है। अगर आप अमेज़न के ऊपर रीयूजेबल लिखेंगे तो कोई चीज़ नहीं आएगी, अगर टाइप रीयूजेबल करते हैं, रीयूजेबल से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी। वॉशेबल से कोई प्रोडक्ट आएगी,
लेकिन वॉशेबल से क्या आता है, ये ऐसी चीजें हम तो नहीं कर सकते या देख सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इसमें वॉशेबल है, रीयूजेबल है, ये सारी चीजें हमने देखना है कि ये कौन सा इसका पार्ट है जिस कुछ उसको हमने डालना है उसके अंदर। और उसके बाद ये टाइटल बन रहा है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये एक गाइडलाइन है ओनली। हमने टाइटल कि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि टाइटल के अंदर हाई वॉल्यूम कीवर्ड के साथ आप एक रिदमेटिक टाइटल जो होता है, एक रिदम में, एक राइम में जो टाइटल बनेगा, जो एक इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, नॉट कन्फ्लिक्टिंग फॉर द कस्टमर्स हो, नॉट कंफ्यूजिंग फॉर द कस्टमर हो। तो ऐसे टाइटल के लिए आपने डिफरेंट चीजें लेनी है, जो कि ऑब्वियसली उसका अमेजोन के जब आप इसके अंदर हेलियम 10 के अंदर आप वो चीजें सर्च करते हैं तो वॉशेबल या सिर्फ हेड्स का या रिप्लेसमेंट का तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपने रिप्लेसमेंट, मोप रिफिल्स हैं, मोप हेड्स हैं, ये सारी चीजें जब आप लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक ना आइडिया सा हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन जो टाइटल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रिदम के साथ टाइटल बना है, मुख्तलिफ सेलर से चीजें लेके जो हमारी ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के स्प्रे मोप्स यूएसए या अमेजोन की मार्केट में है, अमेजोन के ऊपर सेल हो रहे हैं। तो हमने स्पेशलाइज करना है या हमने कस्टमाइज करना है, पर्सनलाइज करना है टाइटल को अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट्स। जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसमें ऑलमोस्ट टाइटल लंबा भी ना हो और उसके अंदर सारी काम की चीजें हों, उसके अंदर सारा वो कुछ मटेरियल मौजूद हो जिससे लोग स्प्रे मोप रिफिल्स पैड्स माइक्रोफाइबर रिप्लेसमेंट लिखते हैं, ड्राई वेट फ्लोर के लिए लिखते हैं, फ्लोर फ्लोर क्लीनिंग के लिए, या मशीन वॉशेबल यानी स्प्रे मोप हेड्स या रिफिल्स, मशीन वॉशेबल, रीयूजेबल लिखते हैं। रीयूजेबल ज्यादातर लिखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सर्टेन टाइम्स, फ्यू टाइम्स तो रीयूज होना चाहिए ना वो। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें इसमें वो चीजें सारी इंक्लूड करनी है जो कि उसका एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये टाइटल इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने देखा कि टाइटल को कैसे फॉर्म किया गया है, टाइटल को कैसे बनाया गया। ये तो एक होम एंड किचन प्रोडक्ट थी। इसी तरीके से अगर कोई किसी किस्म की भी प्रोडक्ट हो तो ऐसे टाइटल बनाया जा सकता है, जिसके बाद आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये टाइटल है या मैंने परफेक्ट टाइटल बनाया, ये ऐसी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में बेच रहे हैं तो यू मस्ट हैव पुट द मॉडल नंबर। जैसे कोई माइक्रोवेव ओवन बेच रहा है या क्या कहते हैं इसमें हेयर स्ट्रेटनर बेच रहा है या आयरन बेच रहा है, तो उन सब के आइटम नंबर्स जो जो मॉडल नंबर होते हैं, जब तक वो अपने ब्रांड नेम, उसके बाद वो जो मेन प्रोडक्ट है जैसे स्टीम आयरन है या सिर्फ आयरन है या कोई भी एट्रीब्यूटेड आयरन है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज लिखनी है वो उसका मॉडल नंबर है। उसके बगैर वो टाइटल अधूरा है। लेकिन यहाँ पे तो कोई मॉडल नंबर होते नहीं, तो इसलिए ये एक टाइटल होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर था। तो होपफुली आपने इसको पसंद किया होगा। और ये जो टेक्निक है बनाने की टाइटल, ये जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, ये जो नए अमेजोन के ऊपर काम करने वाले हैं, उनको ये एक टेक्निक पसंद आएगी कि किस तरीके से वो आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड के साथ साथ डिफरेंट और कीवर्ड्स लेके उनका टाइटल बना सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एज ए सेंस ऑफ अ गेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन, और इस वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।